हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रेड जो है, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और ओ एक्स जो है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो या तो गेन होगा ऑक्सीजन का या फिर लॉस होगा हाइड्रोजन का। यहाँ पे हम लोग को ये याद रखना है कि गेन होता है ऑक्सीजन का O2 का, और लॉस होता है हाइड्रोजन का H2 का। रिडक्शन में अपोजिट होता है। रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन O। तो यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देना है कि गेन और लॉस जो होता है वो रिडक्शन में गेन होगा हाइड्रोजन का और लॉस होगा ऑक्सीजन का, और ऑक्सीडेशन में गेन होगा ऑक्सीजन का और लॉस होगा हाइड्रोजन का। यहाँ पे लॉस होगा ऑक्सीजन का रिडक्शन में। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो एजेंट इज a substance in which gives or loss of oxygen or take gain of hydrogen. Hydrogen means H2, oxygen means O2. Then reduction agent. Reducing agent is a substance in which gives or loss of hydrogen and take gain of oxygen. रिड्यूसिंग और ऑक्सीडेसिंग एजेंट में आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें लॉस होगा हाइड्रोजन का, लॉस और गेन होगा ऑक्सीजन का, और ऑक्सीडाइजिंग में लॉस होगा ऑक्सीजन का और गेन होगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट में। रिड्यूसिंग रिएजेंट का और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मेन डिफिनेशन क्या होता है। तो अ सबस्टेंस विच अंडरगो रिडक्शन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका सबसे बेस्ट डेफिनेशन यही हो सकता है, डेफिनेशन। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट का अगर फॉर्मूला देखें तो ये होता है सबस्टेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जांपल को देखते हैं। C2O कॉपर 2 ऑक्साइड, H2 मतलब हाइड्रोजन, Cu मीन्स कॉपर, और H2O मतलब वाटर, हम लोग सब जानते हैं। नौ अभी हम लोग ध्यान देंगे कि C2O मतलब कॉपर ऑक्साइड जो है ये क्या है, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और जो हम लोग का यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है, रिड्यूस का मतलब हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो कि कॉपर है, Cu जो है ये रिड्यूस्ड कहलाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो CuO हो जाएगा, तो ये रिड्यूस्ड हुआ लेकिन उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो असल में ऑक्सीडाइज्ड हुआ, मतलब इसमें जाके H2 में ऑक्सीडाइज हुआ तो इसमें ऑक्सीजन मिल गया, है ना। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल गया तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ, तब ना गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीडेशन कहेंगे। लेकिन H2 जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और कॉपर के साथ क्या आया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो इसीलिए रिड्यूक्शन हो गया, और C2O को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहे। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि जिसका कमी हुआ वो हो जाएगा रिडक्शन, और जिसमें तुम्हारा कमी ऐड हुआ ऑक्सीजन वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे या रिड्यूस कहेंगे, ये सेम होगा। रिडक्शन उसमें होगा C2O में। ये सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे भी जो हम लोग डिफिनेशंस देखेंगे वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन का ही देखेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का डिफिनेशन क्या हो सकता है। ऐसे तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग इधर गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम लोग जान रहे थे। अब हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। तो ये एक एटम्स और इसके अंदर सेंट्रल में जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको प्रोटॉन कहते हैं, और ये जो चारों साइड आपका सर्कुलर में है इसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं।
ये सर्कुलरली आपका मूव करते रहता है नॉर्मली। और ये जो पूरा फिगर समझ है, ये एक एटम्स का फिगर हम बनाए हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होता है बेसिकली, और इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का फॉर्मूला। सबसे पहले ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच वी इन्वॉल्व द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 2 mg मैग्नीशियम O2 ऑक्सीजन, लॉस 2 MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, और Mg को हम लोग तोड़ सकते हैं 2+ में और O2 को 2- में। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो मैग्नीशियम में जो ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन तो होगा ही, लेकिन ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि डेफिनेशन ही वही है। और ऑक्सीजन Mg में आके ऐड हो गया, तो इसीलिए O2 जो है इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये रिडक्शन हो गया। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए वो रिडक्शन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घट जाए वो ऑक्सीडेशन। यही तो हम लोग का डेफिनेशन है। तो इसमें 2- हो गया, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ही माइनस होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं, जैसे Na हो गया, ठीक है, और Na का 11 होता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बराबर, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रॉन उसमें लॉस करवा दें तो 10+ लिखेंगे और 11- लिखेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन का वो अभी क्षमता और है उसमें गेन करने की। लेकिन अगर ऑक्सीजन का अगर 8 है, तो यानी 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन उसमें पहले से मौजूद है, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे कि 8 प्रोटॉन तो रहेगा ही, 10 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया अपने आपस में। तो जो गेन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अब हमको उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या काम है? तो इसमें 2 पार्ट है मेनली। एक है आपका कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। ग्रुप ए कोरोजन, ग्रुप बी रेंसिडिटी। फर्स्ट में पढ़ना है कोरोजन, सेकेंड में पढ़ना है रेंसिडिटी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोरोजन, फिर बाद में रेंसिडिटी। तो कोरोजन पहले हम लोग देखते हैं। कोरोजन का सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट सा डिफिनेशन है जो हम लोग को देखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स due to attack of atmospheric gases such as oxygen or carbon dioxide CO2, oxygen का O2, hydrogen sulfide and water vapor etc on the surface of the metals so as to convert the metal into oxide, कार्बोनेट, सल्फाइड etc is known as कोरोजन। इसी को तो हम लोग कोरोजन कहते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये VVI ये कलर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे आयरन रस्ट है तो ये रेडिश ब्राउन का होता है, तो ये कलर का थोड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो आयरन रस्ट का रेडिश ब्राउन, कॉपर रस्ट का ग्रीन और सिल्वर रस्ट का ब्लैक, इसीलिए मैंने VVI लिख भी दिया है। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से कुछ अच्छा समझ में आता है। Fe सिंबल होता है आयरन का, ठीक है, और यहाँ पे O2 सिंबल है ऑक्सीजन का, H2O तो मॉइस्चर मतलब वाटर बोलते थे, लेकिन ऑक्सीजन और मॉइस्चर मिलता है फ्रॉम मॉइस्ट एयर से हम लोग को, ठीक है। और यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है इसको हम लोग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहेंगे, जो कि हम लोग का ओरिजिनल रस्ट है आयरन का, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है। अब यहाँ पे देखेंगे आयरन जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो है ये गैसियस फॉर्म में, और H2O जो है लिक्विड फॉर्म में है, और जो बनेगा वो भी सॉलिड फॉर्म में। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। इस साइड जो LHS साइड में रहता है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और जो इस साइड में है प्रोडक्ट साइड में, यानी RHS हैंड साइड में, जो उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो आयरन हुआ ये आयरन का रस्ट हुआ, और ये भी इंपॉर्टेंट रहता है जब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट है एक कोरोजन, और उससे बचने के लिए तो कोरोजन का काउज है, कोरोजन का काउज से ही रस्टिंग होता है इफेक्ट से। तो हम लोग को अभी जानना है कि ये रस्टिंग से हम लोग बच कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ईटिंग अप ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड रस्टिंग। तो मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, ये कैसे हम लोग रस्टिंग से बच सकते हैं?
तो ये हम लोग 3 प्रोसेस जानते हैं। पहला है बाय पेंटिंग, पेंटिंग से हम लोग बच सकते हैं, ओके। बाय ग्रीसिंग, ग्रीसिंग से हम लोग बच सकते हैं। एंड बाय ऑयलिंग, ऑयलिंग से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक आ गया बाय गैल्वेनाइजेशन, ये क्या है? इसको जानने के लिए हम लोग को यहाँ देखना पड़ेगा इसका एग्जाम्पल। कोटिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट सरफेस विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक, जिंक मतलब Zn, ठीक है। तो यानी ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन भी होगा, अगर गैल्वेनाइजेशन पूछ लेता है तो द कोटिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट सरफेस विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन हो गया। तो कोरोजन का इफेक्ट तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। बी हम लोग का इसमें था रेंसिडिटी के बारे में। तो अब हम लोग इसके बाद आगे पढ़ेंगे रेंसिडिटी के बारे में। चलिए अब हम लोग जानते हैं रेंसिडिटी के बारे में। तो रेंसिडिटी क्या है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड फॉर्मिंग प्रोडक्ट विच हैव बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड फॉर्मिंग प्रोडक्ट विच हैव एदर बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी तो हो गया कि बैड टेस्ट और बैड स्मेल होगा, लेकिन इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो प्रिवेंट रेंसिडिटी का प्रिवेंशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अच्छा, अब एंटीऑक्सीडेंट्स है तो ये क्या है? तो हम लोग जानते हैं विच स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एक टाइप का कैटलिस्ट है। अब कैटलिस्ट जो होता है ये या तो रिएक्शन को फास्ट करेगा या स्लो करेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्लो पढ़े। क्या है? अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट विच स्लो डाउन अ रिएक्शन। यहाँ पे कैटलिस्ट स्लो डाउन कर रहा है। कैटलिस्ट दोनों वर्क कर सकता है, फास्ट और स्लो दोनों, लेकिन यहाँ पे हम लोग का स्लो डाउन कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हेयर यहाँ हम लोग स्लो डाउन कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग स्लो डाउन लिखे हुए हैं। वैक्यूम वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम का मतलब क्या हुआ? तो नो एयर। जहाँ एयर नहीं होगा वहाँ पे नो ऑक्सीजन इक्वल टू नो ऑक्सीजन, और जहाँ ऑक्सीजन ही नहीं होगा वहाँ नो ऑक्सीडेशन। लेकिन देखिए ऑक्सीडेशन तो होना ही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लेस ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं लेस ऑक्सीडेशन। अब हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन के बारे में। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन N2। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है चिप्स। चिप्स में हम लोग जानेंगे कि नाइट्रोजन फिल कर देते हैं तो उससे रेंसिडिटी से बचते हैं। और रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ्स, ये क्या हुआ? ये लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा और लो टेम्परेचर से स्लो डाउन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। स्लो डाउन ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो होता ही है, और इसके साथ साथ लो टेम्परेचर है, तो जो आपका बैक्टीरिया इफेक्ट है, बैक्टीरियल इफेक्ट, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो बैक्टीरिया इसमें क्या होता है? थोड़ा सा इनएक्टिव होता है, और हम लोग कह सकते हैं कि लेस एक्टिव होता है, बहुत कम एक्टिव होता है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। तो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।